एक विरक्त महात्मा थे यहाँ, वो बांके बिहारी नहीं बोलते थे, वो बांका बिहारी बोलते थे। महात्मा लोगों का ऐसा आनंद होता है। गौतम तो बांका बिहारी बोलते थे। अब भगवान ने सृष्टि को स्थापित कर दिया। ब्रह्मा जी के एक और मानस पुत्र हैं कर्दम ऋषि। कर्दम जी ने भी ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी आदेश, बोले एक ही आदेश है, सृष्टि बढ़ाओ। कर्दम जी का भी रुचि तो नहीं थी गृहस्थ आश्रम में, लेकिन वो बड़े शीलवान, सीधे पिताजी को मना भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा, पिताजी मेरे को समय दो और मैं आपकी सेवा करूंगा, ये काम करूंगा। कर्दम जी ने समय लेकर के भगवान की आराधना की। भगवान से पहले मिलने, सृष्टि बनाने में मैं फंस जा ना जाऊं, ऐसा वरदान ले लें, उसके बाद सृष्टि का करेंगे। ऐसी कठोर साधना की। अब ये सतयुग की घटना है, यहाँ लिखा है 10,000 वर्ष तक, सहस्राणाम समा 10,000 वर्ष तक हिमालय की तलहटी में साधना की। हमारे गुरुदेव कहते हैं सतयुग का 10,000 वर्ष और कलयुग का 10 वर्ष, ऐसे मान के चलो। साधना की, बड़ी तीव्र साधना की। भगवान नारायण उनकी साधना से प्रसन्न हुए। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए कर्दम जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कर्दम जी ने भगवान की प्रार्थना प्रारंभ किया। बड़ी सुंदर प्रार्थना करते, ये माया ते हतमेधसस्त पादारविन्दं भव सिन्धुपोतम् उपासते कामलवायते साम् राशि सकामा निरयेति स्युः तथा सचाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयवान्मूलमशेषमूलम् दुराशयः कामदुगामृतस्य। कर्दम जी कहते हैं, प्रभु आप कृपा करके पधारे, बड़ी कृपा की। आप मेरे सामने खड़े हैं, और किसी के भक्त के सामने भी अगर भगवान आके खड़े हो जाएं और भगवान से पत्नी मांगे, बेटा मांगे, व्यापार मांगे, तो उसकी बुद्धि माया से छली गई। क्यों? भगवान जब खड़े हैं तो भगवान से भगवान को भी मांग सकते हो। भगवान से भगवान को न मांग करके बेटा और पत्नी मांगना, व्यापार मांगना, माने भगवान की कीमत कम हो गई और बेटे पत्नी व्यापार की कीमत ज्यादा हो गई उसकी बुद्धि में। कर्दम जी कहते हैं, वो आपकी माया से छला हुआ व्यक्ति आपके सामने आने के बाद जो ऐसा मांगता है, लेकिन मेरी समस्या है कि मैं भी कुछ ऐसा ही मांगने के लिए आपकी साधना किया हूं। भगवान बोले, क्या चाहते हो तो मेरे को मालूम है, लेकिन फिर भी तुम बोलो। बोले, सुशील पत्नी चाहता हूं, शीलवती पत्नी, जैसे मैं पिताजी की आज्ञा का पालन कर सकूं, सृष्टि कार्य कर सकूं, गृहस्थ आश्रम में जा सकूं। शीलवती पत्नी का अभिप्राय क्या, गृहस्थ आश्रम में भी मेरा पूरा सहयोग करे, और संतानोत्पत्ति के बाद जब मैं संन्यास के मार्ग में जाने लग जाऊं तब भी मेरा विरोध न करे, सहयोग करे। शीलवती माने पत्नी ऐसी हो जो पति के हर काम में पूर्ण सहयोग करे, विरोध न करे। और सत्य और शील को अगर बराबर रखा जाए तो हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में
शील को ज्यादा बड़ा माना गया है। और शील का अर्थ क्या है? अनावश्यक, अगर आवश्यक नहीं है तो सत्य को नहीं बोलना, जिससे अपने बड़ों का अपमान हो रहा हो, पिता का, पति का, स्वामी का, जिस सत्य के बोलने से अपमान हो रहा है वो सत्य बोलना आवश्यक नहीं है, वहां चुप लगा जाना, इसका नाम है शील। या समाज में कोई अपने से बड़े की भी गलती है, उस गलती को स्वयं स्वीकार कर लेना, इसका नाम है शील। हमारे गुरुदेव दृष्टांत से समझाते थे, बहुत स्पष्ट हो जाता है उससे। एक सेठ जी को नौकर रखना था, आप लोग भी रखे होंगे नौकर, मेड जो भी है। अब उन्होंने नौकरों का जो परीक्षण का तरीका था, नौकरों को बुलाते थे, एक एग्जाम लेते थे, एक गिलास पानी ले आया, फेंक तो फेंक दिया। क्यों फेंका? आपने कहा था इसलिए फेंक दिया। बात सत्य थी। सबको बैठाते गए। एक नौकर बड़ा बुद्धिमान आया, उससे भी वही परीक्षण हुआ, पानी ले आया, फेंक दो, फेंक दिया। क्यों फेंका? सेठ जी मेरे से गलती हो गई। सेठ मुस्कुराए, बोले इसको रख लो। ये समझदार है। सत्य वही था जो पहले के नौकरों ने बोला था। ये सत्य नहीं था, गलती उसकी नहीं थी, सेठ ने कहा था इसलिए फेंका, लेकिन शील था। अपने से बड़े की गलती उसके सामने अनावश्यक न बताना, इसका नाम शील है। तो करदम जी ने कैसी पत्नी मांगी? शीलवती, जो महाराज अनावश्यक सत्य का प्रयोग करके विरोधाभास खड़ा न करे, और इससे प्रेम बढ़ता है। अगर सुयोग्य पति है, सुयोग्य भाई है, सुयोग्य पिता है, सुयोग्य गुरु है, और आप शीलवान रहें, उनकी गलती होने पर भी आप रिप्लाई न करें, तो बाद में जब शांत दिमाग से सोचेगा उसको, इसके हृदय में आपके प्रति भाव बढ़ जाएगा, कितनी सज्जन है, गलती मेरी थी लेकिन फिर भी इसने जवाब नहीं दिया, प्रेम बढ़ेगा। शील से प्रेम बढ़ता है, सत्य से कभी कभी कड़वाहट आ जाती है। तो शीलवती पत्नी चाहिए। तो माताओं कैसा बनना चाहिए, सत्यवती या शीलवती? शीलवती, शीलवती। पति पत्नी हो, बाप बेटा हो, भाई भाई हो, स्वामी सेवक हो, कोई भी हो, शील का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया। भोपाल में एक बार मैं कथा कर रहा था, तो यजमान के बेटी और दामाद दोनों सर्विस में थे, दोनों कथा में बैठे थे, और थोड़ा ईगो प्रॉब्लम रहती है जब दोनों जॉब करते हैं, कमाते हैं। तो बाहर जाकर के दामाद ने बोला कि देखो स्वामी जी ने कहा ना, पत्नी को शीलवती होना चाहिए, हर बात का जवाब नहीं देना चाहिए। तो पत्नी भी पढ़ी लिखी थी, बोले आपने स्वामी जी की पूरी कथा नहीं सुनी ध्यान से, इतना ही सुना है? बोले मतलब पूरी कथा? बोले स्वामी जी ने इसके पहले ये भी बताया था कि करदम जी को ऐसी पत्नी तब मिली जब 10,000 साल तक साधना किया था। आपने कितने साल साधना किया? विवाह के पहले कोई साधना किया है कि शीलवती पत्नी मिले? जब नहीं किया तो भोगो। तो ऐसा बेचारे का प्रश्न ही खत्म हो गया। बोले नहीं किया तो भोगो। अभिप्राय क्या? आज भी कन्याएं तो साधना करते हैं कि अच्छा पति मिले, लेकिन मेरे को नहीं मालूम कि शायद कोई वर भी साधना करता है कि अच्छी पत्नी मिले, फिर शिकायत करते महाराज झगड़ दिए। तो शिकायत आपकी वैलिड नहीं है। आपने साधना क्यों नहीं की पहले? नहीं की तो फेस करो, हम क्या करें उसमें, महाराज क्या करें। तो अभिप्राय क्या है? शीलवती पत्नी, शीलवती पत्नी चाहिए। भगवान मुस्कुराए, बोले करदम जी, जिस दिन से तुमने साधना प्रारंभ की थी, मैं जानता था तुम साधना क्यों कर रहे हो, इसलिए मैं व्यवस्था करके आया हूं, व्यवस्था करके। अच्छा प्रभु, कौन है ऐसी शीलवती कन्या? बोले स्वयंभू मनु की बेटी देवहूति। त्रिलोकी में ऐसी सुंदर और शीलवती कन्या इस समय दूसरी। भगवान ने खोजा, भगवान की करुणा देखो। अगर भगवान की कोई भक्ति करे और कोई कहे कि भगवान हमको अच्छी पत्नी खोज दो, तो भगवान वो भी काम करते हैं भक्त के लिए। ये काम भगवान का नहीं है, लेकिन करते। बोले परसों तुम्हारे यहाँ आएंगे स्वयं वो मनु, स्वयं बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, तुम स्वीकार कर लेना। सबसे सुयोग्य कन्या है देवहूति। और ये जब वरदान भगवान दे रहे थे करदम जी को, गुजरात की घटना है, भगवान की आंखों से अश्रुपात हो रहा था, करुणा के आंसू बह रहे। उन इतना अश्रुपात हुआ कि उन आंसुओं से बिंदु सरोवर बन गया। एक सरोवर, सरोवर जान, तालाब, तालाब बन गया। आज भी बिंदु सरोवर है गुजरात में। इतने आंसू बहे। बोले क्यों आंसू बहे? बोले मेरी 10,000 वर्ष तक साधना की और वरदान मांगा तो क्या मांगा?
सुयोग्य पत्नी। अरे पत्नी तो बिना साधना के भी मिल जाती। और कुछ मांगना चाहिए। करुणा के आंसू बह रहे भगवान के। इतना भजन करके गृहस्थ आश्रम में जा रहा है। करुणा तो की, लेकिन वरदान भी एक और दे दिया साथ में। करुणा का फल भी दिखा। क्या? भगवान ने कहा, कर्दम, एक वरदान तो तुमने मांगा, दूसरा वरदान मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूँ। इतनी साधना करके तुम अगर विवाह करने जा रहे हो तो मैं दूसरा वरदान देता हूँ, वहां मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा और वहां तुम्हारा कल्याण करूंगा। ये शायद कपिल भगवान का पहला अवतार है जहां दंपति ने वरदान मांगा नहीं, भगवान ने दिया। कर्दम जी ने नहीं कहा था कि आप मेरे पुत्र बन के आए। भगवान ने कहा, तुम इतनी साधना करके अगर गृहस्थ में जा रहे हो तो मैं तुम्हारा पुत्र बन के वहां आऊंगा। अब महाराज इधर स्वयं वो मनु आए। कर्दम जी तो जटाजूट बैठे तपस्वी का वेश। और वो कैसे कहें कि हमारी बेटी आपसे विवाह करेगी। उधर नारद जी ने उनको सूचना कर दी थी कि तुम्हारी बेटी का विवाह कर्दम जी से ही होगा। भगवान ने निश्चय कर दिया। अब कोई जटाजूट धारी तपस्वी बैठा हो और एक महाराजा की राजकन्या स्वयं वो मनु महाराज है, राजकुमारी है देवहूति, वो कैसे बोले? उन्होंने कहा, कर्दम जी ने, महाराज आज अकस्मात मेरी कुटिया में आपका आगमन, जानते तो थे क्यों आए, भगवान बता गए थे। स्वयं वो मनु बड़े बुद्धिमान है, बोलने में कितने चतुर है। उन्होंने कहा, महाराज मैं ये बात आपसे कहूं कैसे कि मेरी बेटी आपसे विवाह करना चाहती है। मैंने कहा भी नहीं और कह भी दिया। मैं कैसे कहूं ये बात कि मेरी बेटी आपसे विवाह करना चाहती है। कर्दम जी मुस्कुराए। आपकी बेटी का चयन ठाकुर जी ने किया है। इतनी सौभाग्यशालिनी है आपकी बेटी। ऐसी बेटी त्रिलोकी में नहीं है, ये भगवान ने मेरे को बताया है। लेकिन विवाह की एक ही शर्त है मेरी महाराज, वो आपको और आपकी बेटी को स्वीकार हो तो विवाह अभी हो जाएगा। क्या शर्त है? पिता के आदेश के कारण मैं विवाह कर रहा हूं। सृष्टि बढ़ाने के लिए तुम्हारे बेटी को पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, उसके साथ ही साथ मैं संन्यास मार्ग में चला जाऊंगा। ये आपकी बेटी को स्वीकार हो तो आप विवाह कर दीजिए। बड़ा कठोर निर्णय था। पिताजी को सोचना पड़ा। उन्होंने तो बेटी से ही पूछा, बेटी अब तुम बताओ, तुमको इनके साथ रहना है। धन्य है देवहूति। देवहूति जी ने कहा, पिताजी ये तो विवाह कर रहे हैं, यही आश्चर्य की बात है। जिनको भगवान के दर्शन हुए, जिनको भगवान कुछ भी देने को तैयार थे, वो विवाह करने जा रहे हैं, यही कोई कम आश्चर्य नहीं है। ऐसे महापुरुष को पति के रूप में प्राप्त करना मेरा सौभाग्य होगा। ये जितने दिन रहे उतने दिन मैं इनकी सेवा करूंगी। मैं विवाह करने को तैयार। ऐसी देवी की देवहूति। तुरंत मैं जंगल में विवाह कर दिया। स्वयंभू मनु ने बेटी को छोड़ के चले गए राजमहल में। और इधर क्या हुआ जानते हो? पितृभ्याम प्रस्तुते साध्वे पतिमिंगित गोविदा नित्यम परिचरित प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। कर्दम जी को भजन में रस आता था। विवाह होने के बाद वो फिर भजन में बैठ गए। जानते हो, और भजन में कितना डूब गए, ये भी भूल गया कि मेरा विवाह हुआ। ऐसा डूब गए भजन। ऐसे ऐसे महात्मा हुए। क्यों? विवाह में रुचि तो थी नहीं, पिताजी के आदेश से किया। भजन में बैठ गए। अब महाराज रोज साधन भजन करें। देवहूति में वहां से महाराज फल तोड़ के लावे, फूल तोड़ के लावे, इनकी पूजन की सामग्री की व्यवस्था करें। काफी दिन तक एक दिन अचानक देखा कि कोई सेविका मेरी सेवा में है। पूछा, देवी आपका परिचय? कल्पना कर सकते, जिसके महलों की राजकुमारी आज कुटिया में रह रही, सेवा कर रही है, और उनसे कर्दम जी पूछते हैं आपका परिचय। बहुत संकुचित होती है, महाराज मैं आपकी सेविका, मेरे साथ आपका विवाह हुआ। कर्दम जी को बड़ा संकोच हुआ। मैं विवाह करके भी इनका कोई ध्यान नहीं रखा। इतना संकोच और इतनी प्रसन्नता, इनकी सेवा से प्रसन्न हो गए। देवहूति आज जो चाहिए मांग लो। आर्थिक रूप से व्यवहार में कुछ चाहिए तो मांग लो, और भगवान चाहिए तो भगवान मांग लो, मैं भगवान भी तुमको दे सकता हूँ, जो चाहिए मांगो। ऐसा समर्थ पति अगर हो तो शास्त्र में लिखा है, पत्नी को अलग से गुरु बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। पति ही उसका गुरु है, पति ही परमेश्वर है। समर्थ पति हो कर्दम जी जैसा, जो चाहिए मांग लो। देवहूति जी ने कहा, प्रभु मांगने के लिए सेवा मैंने नहीं की, सेवा मेरा कर्तव्य था, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, मेरा कर्तव्य था सेवा, इसलिए सेवा की। नहीं, मेरी खुशी के लिए मांग लो।
तुम तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी खुशी मैं देना चाहता हूं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होके। देवहूति जी ने बड़े संकोच से कहा, तो पहले जो विवाह के पहले आपने वचन दिया था वो पूरा करो। आपने कहा था एक पुत्र होगा तब संन्यास लूंगा, मेरे को लगता आप तो अभी से एक पुत्र तो अभी हुआ ही नहीं, आप तो संन्यास के रास्ते में अभी से जा रहे हैं। करदम जी को फिर संकोच हुआ। उन्होंने देवहूति दुबली पतली हो गई थी, खाने पीने की व्यवस्था ठीक थी नहीं। साल भर 2 साल बीत गया, नित्य बड़े प्रेम से सेवा कर रही थी। जाकर के कहा बिंदु सरोवर में स्नान करो। देवहूति ने बिंदु सरोवर में स्नान किया, स्वस्थ प्रसन्न शरीर, दिव्य से, जैसे राजमहलों से अभी आई हो। एक तपस्वी की शक्ति, और स्वयं 1000 कमरे का महल प्रकट किया। 1000 कमरे, वो महल भी था और विमान माने एरोप्लेन संकल्प से चलता था। इतना बड़ा प्लेन आज भी नहीं बना है। सबसे बड़ा जो प्लेन है शायद 850-900 आदमी उसमें बैठ सकते हैं। 1000 कमरे का था, चलता था, मतलब 2000 आदमी एक साथ इसमें बैठ सकते। तो उन्होंने कहा देवहूति ये महल ठीक है? देवहूति जी ने कहा हाँ प्रभु ठीक तो है। ठीक तो है माने अभी भी कुछ कमी है? बोले प्रभु 1000 कमरे का महल, रहने वाले 2 लोग, इसका मेंटेनेंस साफ सफाई ये भी तो करना होगा। समझ गए। फिर संकल्प किया, 1000 सेविकाएं बिंदु सरोवर से प्रकट हुई। 1000 सेविकाएं, अलग अलग कमरे के लिए अलग अलग सेविका, एक सेविका दूसरे कमरे में नहीं जाएगी। अब ठीक है? बोले अब ठीक है। उस विमान में सवार हुए करदम जी देवहूति, यात्रा किए महाराज, और इतने वर्ष तक यात्रा किए। जानते हो कितने वर्ष यात्रा किए? यात्रा में 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। इतने वर्षों तक यात्रा की उस विमान में। अब एक दिन फिर करदम जी ने कहा अब मैं संन्यास ले लूं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी शंकरानंद जी महाराज आप लोगों के मध्य में दर्शन देने के लिए पधारे। हम सभी लोग उनका अभिनंदन करते हैं। महात्मा लोग भी फंसा देते हैं। महाराज जी का बड़ा प्रेम है हमारे प्रति, और जब से मैं कथा प्रारंभ किया तब से ही परिचय है। बड़ी कृपा करके पधारे। आप एक कॉलेज के बड़े प्रोफेसर रहे हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं। तो महाराज करदम जी ने फिर कहा देवहूति जी से अब मैं संन्यास ले लूं। यहीं पर शील का पता लगता है। आज की कोई पत्नी होती तो झगड़ जाती, जब देखो संन्यास, जब देखो संन्यास। देवहूति जी ने बिल्कुल नहीं कहा। देवहूति जी ने कहा प्रभु अगर आप संन्यास लेना ही चाहते हैं तो आपको मना कौन कर सकता है। लेकिन अभी आपके 2 काम शेष हैं, 2 कार्य शेष हैं। 2 कार्य, एक ही तो कार्य था पुत्र प्राप्ति। बोले प्रभु पुत्र प्राप्ति तो शेष है ही, ये 9 कन्याओं का जो जन्म हुआ इनका विवाह भी करना है। आप संन्यास लेंगे तो इनका विवाह कौन करेगा? शास्त्र में लिखा है अगर कोई गृहस्थ आश्रम में जाता है तो जब तक बच्चों के विवाह शादी संपन्न न हो जाए तब तक उसको संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। अगर तीव्र वैराग्य है तो बात अलग है, वो अपवाद है। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। लेकिन अगर तीव्र वैराग्य नहीं है, विधि के अनुसार चल रहा है, तो बच्चों के शादी विवाह करने के बाद फिर वो संन्यास्त हो सकता है। कपिल भगवान समझ गए, भगवान आना चाहते हैं। कपिल भगवान ने महाराज उनको व्रत बताया देवहूति मैया को भगवान की आराधना का, और वो आराधना की देवहूति मैया ने। भगवान उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बड़ी सुंदर बात कहा, देवहूति मैया भूल मत जाना। एषमानविते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः अविद्या संशय ग्रंथिं छित्त्वा गां विचरिष्यति। हे मनपुत्री देवहूति, तुम्हारे गर्भ में साक्षात भगवान प्रवेश किए हैं, भूल मत जाना। इनको जन्म लेने के बाद बोले भक्तवत्सल भगवान की।
चतुर्थ संप्रदायाचार्य श्रद्धे फूल डोलदास जी महाराज कथा में पधारे। हम सब लोग उनका अभिनंदन करते हैं, ताली बजाकर अभिनंदन करें। भगवान देवहूति मैया के गर्भ में आते हैं और समय के अनुसार जैसे समय पूरा हुआ, सारी दिशाओं को आलोकित करते हुए, प्रकाशित करते हुए देवहूति मैया के गर्भ से भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए कपिल भगवान की, कपिल भगवान की, प्रेम से बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान के प्राकट्य का उत्सव मनाया गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, अप्सराओं ने नृत्य किया, धुंध भी बजाई गई। सब लोगों ने बड़ी बड़ी बधाइयां दी। सब लोग बधाई देके जब चले गए तो गर्दम जी एकांत में गए। कपिल भगवान पालने में लेटे हुए साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु, आपने बाल रूप धारण किया है, आपकी लीला है। बड़े बड़े योगियों के हृदय के कमलासन पर भी आप जल्दी विराजमान नहीं होते। आप मेरे यहाँ कृपा करके पधारे हैं, आपकी परम कृपा है। लेकिन अब आपका आदेश हुए, पिताजी के दोनों आदेश पूरे हो गए, पुत्र प्राप्ति भी हो गई, कन्याओं का विवाह भी हो गया। अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा है। घर में भगवान आए और करदम जी संन्यास लेके जंगल को जाना चाहते। भाई, भगवान की प्राप्ति के लिए ही सारा साधन भजन किया जाता है, तो अब भगवान को छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं? हमारे गुरु जी कहते हैं कि एक सन्यास का जो एक बंधन हीन जो एक विलक्षण आनंद होता है, जीवन मुक्ति का आनंद कहे, भगवान की भक्ति में और कोई कष्ट तो नहीं है। दुनिया अगर प्रेमी भक्त है, प्रेम लक्षणा भक्ति है, तो दुनिया का कोई कष्ट उसको दुखी नहीं कर सकता है। लेकिन एक दुख जीवन में रहता है, कौन सा? भगवान के वियोग का दुख। संयोग होगा तो आनंद, वियोग होगा तो कष्ट। और संन्यास्त जो जीवन है उसमें भगवान आत्म रूप में अनुभूत होने लग जाते हैं। वो ब्रह्मानंद की मस्ती, वो फकड़ी, वो धूती, उसका आनंद जो होता है निरंतर एक रस रहता है। उस आनंद की लालसा से हमारे गुरुदेव से शायद सुना है या किसी के संस्मरण के माध्यम से सुना है कि गुरुजी से किसी ने पूछा कि आपको भगवान के दर्शन तो घर में रहते रहते हो गए थे, फिर आपने संन्यास क्यों लिया? ये प्रश्न उनसे भी पूछा गया हमारे गुरुदेव से।